हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले सेट में आपने कौटिल्या जीएस का जो प्रैक्टिस सेट लगाया था, जो कि कौटिल्या जीएस एकेडमी में 50 प्रश्न का टेस्ट आपका ऑफलाइन चलता है। और ये टेस्ट जो है वो पार्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है जीके जीएस से रिलेटेड, जिसमें कि आप यूपीएससी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, सीडीपीओ, सीडीएस, सीपीएफ, सीईटी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, बीएसएससी, बिहार दरोगा, पुलिस, ईटीसी, मतलब जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि अभी बीपीएससी टीचर्स का एग्ज़ाम होगा, तो सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। 50 प्रश्न होंगे और ये 50 प्रश्न आपका जो होगा, इसमें करंट अफेयर भी होगा, बाकी और जीके जीएस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे से कवर करेंगे हम। तो आज आपका सेट नंबर इसमें भी हम 5 तक करने वाले हैं, यानी कि सेट नंबर 6 से लेके आपका 10 तक इसमें होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं पहले सेट की ओर। पहला सेट जो है आपका भारत में चलित न्यायालय के सूत्रधार कौन हैं। तो भारत में चलित न्यायालय के जो सूत्रधार हैं वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें जो आंसर टिक किया हुआ है इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे दिए गए आंसर पे ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में होता है तो आपको कोई ऐसे नहीं दे सकता है पीडीएफ, पहले तो कोई बनाएगा, वहाँ जो अपना बच्चा जो स्टडी करते हैं वो तो पहले अपना पीडीएफ बनाएंगे ही ना, तो इसी के लिए आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आपने इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या देखा कि भारत में चलित न्यायालय के सूत्रधार कौन है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। और याद रखिएगा, सारे पीडीएफ में आपको आंसर टिक किया हुआ नहीं मिलेगा, एक दो में है, बाकी और में नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पे दिया है सूची 1 में घाटी दिया हुआ है और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मिलाना है कि कौन सी घाटी किस राज्य में है। तो मरखो घाटी जो है वो आपका कहाँ पे है। मरखो घाटी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर लद्दाख में वर्तमान में पड़ रहा है, इसलिए इसको काट दिया गया है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो एक का आपका 3 हो जाएगा। जुकू घाटी आपका है नागालैंड में। सांगला घाटी आपका हो जाएगा, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। और थुआंग घाटी आपका सिक्किम में है। तो ऑप्शन डी 3, 4, 2, 1 इज द करेक्ट आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो हिंद यवन शासक ने जो शीशे के सिक्के जारी किए थे वो हो जाएगा आपका स्ट्रेटो द्वितीय। स्ट्रेटो द्वितीय जो था, स्ट्रेटो सेकेंड, इसने जो है शीशे के सिक्के जारी किए थे और यह हिंद यवन शासक था। कैसा शासक था? हिंद यवन शासक था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो नवपाषाणकालीन गर्त निवासों को अवशेष जो मिले हैं, ऑप्शन दिया है आपका ब्रुजहोम, गुफा कराल, कुचाय, महागढ़ा। सबसे पहले 4 और 3 को आप काट दीजिए, सबसे पहले ही काट दीजिए, क्योंकि बुज्रहोम और गुफा कराल यही 2 स्थल है नवपाषाणकालीन गर्त निवास अवशेष जहाँ से अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुज्रहोम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कन्हैयालाल मन्निकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मन्निकलाल मुंशी जो है, इन्होंने भारतीय संविधान में जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और संविधान याद रखिएगा, इनका नाम कन्हैयालाल मन्निकलाल मुंशी है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6, वह कौन सी वित्तीय वर्ष जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ। तो प्रश्न है कि जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश प्रारंभ हुआ था वो वित्तीय वर्ष बताना है। तो वो वित्तीय वर्ष 1991 से 92 है। 1991 से 92 वो वित्तीय वर्ष है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद। देखिए इको मार्क जो होता है वो किसी भी चीज़ पे वो इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि वो पर्यावरण दृष्टि से सही है, पर्यावरण को उससे कोई खतरा नहीं है, तो पर्यावरण दृष्टि से वो अनुकूल है, इसलिए इको मार्क दिया जाता है। अगला है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग वृत्ताकार है। तो यह सिद्ध करने वाला आपका केपलर है। केपलर वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, केपलर के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। तो 1000 से
अधिक लिंग अनुपात वाला बिहार का वो जिला केवल और केवल आपका गोपालगंज हो जाएगा, जहाँ पे 1024 के लमसम जो है आपका लिंग अनुपात है। तो केवल और केवल यहाँ पे सिवान लिखा हुआ था जो कि गलत दिया हुआ था, गोपालगंज कर लीजिएगा। केवल और केवल यहाँ पे गोपालगंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। बिहार छात्र परिषद को संगठित करने वाले जो नेता थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बताइएगा आप लोग तीनों श्रेणी में कितना पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण कितने कितने लोगों को दिया गया है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, इससे आप लोगों को याद भी हो जाएगा। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस जो हैं ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सुमेलित कीजिए। विशिष्टता दिया हुआ है और कण दिया हुआ है। विशिष्टता और उसके कण दिए हुए हैं। देखिए शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन में किसमें, जो पाउली ने इसका खोज किया था, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है। आंशिक आवेश, आंशिक आवेश की बात करें तो वो हो जाएगा आपका क्वार्क। आंशिक आवेश क्वार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पूर्णांक प्रचक्रण, ये आपका फोनॉन हो जाएगा। और आंशिक प्रचक्रण का यहाँ पॉजिट्रॉन हो जाएगा, जिसका खोज किसने किया था? एडमंड ने किया था। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही दिया हुआ है, 2 3 1 4। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। जल के उच्च क्वथनांक का कारण है। तो जल के उच्च क्वथनांक का कारण क्या हो जाएगा? तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन, ये इसके क्वथनांक का कारण है। जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन जल के उच्च क्वथनांक का कारण है। देखिए मेरा काम है आप लोगों को याद करवाना। ठीक है, अगर मास्टर वीडियो अगर आपका मिलता है तो कोशिश कीजिए कि वो रिवीजन के तौर पे होता है, और इसमें अगर हम डिस्कशन देने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा। और मेरा मास्टर वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही होता है कि आप लोग ने जितना सेट लगाया है उस सारे सेट को यहाँ पे देखते हुए आप लोग इसको एक लाइन में याद कर ले, और कोशिश करें कि सबसे पहले आप लोग मन में ही खुद आंसर को बताएं। जितना आंसर आप लोग करेक्ट करते हैं लास्ट में उसे नोट डाउन करते रहें, और लास्ट में जब समाप्त हो जाता है वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हमें भी अच्छा लगेगा कि अभी तक जो मैंने सेट कराया है आप लोगों को उससे कितना फ़ायदा आप लोगों को हुआ है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप लोग समझ सकते हैं मेरी बातों को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पहला है वायु में कोयले का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। गन्ने का रस का किण्वन, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। समुद्री जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना, ये आपका जो है यही आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। या पेट्रोलियम का भंजन, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। 16 नंबर प्रश्न है कैथोड किरणों के संबंध में क्या सत्य है? तो कैथोड किरण जो होता है, कैथोड किरण का खोज सर विलियम क्रुक द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है, कैथोड किरण का खोज सर विलियम क्रुक द्वारा की गई। इनकी आयनीकरण क्षमता कम होती है। इनकी आयनीकरण क्षमता कम होती है। इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। उपयुक्त में से सभी जो है आपका कैथोड किरण के बारे में सही है। ठीक है, छोटे छिद्र या अवरोध के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश का ऋजु रेखीय पथ से विचलित होना कहलाता है। छोटे छिद्र या अवरोध से तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के ऋजु रेखीय पथ से विचलित होना जो है वो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो होती है आपका प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 चक्कर प्रति सेकंड लगाती है, 50 चक्कर प्रति सेकंड लगाती है। सबसे बड़ा जीवाणु है। तो सबसे बड़ा जीवाणु की बात करें तो थियो मार्गरेटा नाबियनसिस हो जाएगा। थियो मार्गरेटा नाबियनसिस जो है ये सबसे बड़ा जीवाणु है। 20 नंबर प्रश्न है कि किस संघ में शरीर खंडयुक्त होता है? तो शरीर जो खंडयुक्त होता है वो एनेलिडा में होता है। किसमें? और एनेलिडा का एग्जाम्पल आपका केचुआ होता है, और केचुआ एक ऐसा जीव है जो कि उसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया?
तो इस प्रश्न का आंसर है दावोस में। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 जो है ये आयोजित किया गया दावोस में। कहाँ पे? दावोस में किया गया। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में जो है ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित आय में साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? तो निम्नलिखित आय में साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? केवल और केवल संघीय सरकार के लिए होती है। तो केवल संघीय सरकार के लिए, जो संघ सरकार कहने का मतलब कि केंद्र सरकार के लिए, तो इसमें से जो केंद्र सरकार के लिए है वो सीमा शुल्क और निगम शुल्क, ये दोनों शुल्क जो है केवल और केवल केंद्र सरकार के लिए होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे? ये अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और उसका विकास करे। अनुच्छेद 351। अब आप लोगों का एक काम होगा कि जितने भी यहाँ पे अनुच्छेद है, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 349 और अनुच्छेद 335, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे लिख देंगे एक बार, ठीक है? आप अपने लिए नहीं सही, मेरे लिए जरूर लिख देंगे, ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है 25 नंबर। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के गुजरात और महाराष्ट्र में जो है ये अवस्थित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 25 का डी। प्रवासी भारतीय लोकसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे परिस्थिति क्या बन रहा है। परिस्थिति है कि वो अवश्य ही भारत के नागरिक हो, उनका नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य हो, वोट डालने के लिए भारत में अवश्य उपस्थित हो। देखिए तो इसमें से आपका जो तीनों कथन है वो मताधिकार का प्रयोग कर, तीनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है? प्रवासी भारतीय लोकसभा चुनाव में इस सभी परिस्थितियों में जो है वो वोट डाल सकता है। सबसे पहले बात है कि ये कि वो रहेगा भारत में तो डाल सकता है, भारत में नहीं रहेगा तो नहीं डाल सकता है। आगे देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है? तो भारत की कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है? तो वो है आपका चंबल नदी। चंबल नदी जो है, चंबल नदी घाटी गहन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय पेशवा ने किया था। बाजीराव द्वितीय, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि हुई थी बाजीराव द्वितीय के साथ। कौन सी बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? तो अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया का बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ है। 30 नंबर प्रश्न है कि किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधायक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधायक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? तो सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बना है वायनाड। कौन बना है? वायनाड जिला। दृष्टिबंधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो दृष्टिबाधित यानी अंधे व्यक्तियों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है वो आपका राजस्थान। कौन बना है? राजस्थान। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस मापने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में डैश होगा? तो इसमें से घटाना पड़ेगा 273 में से घटाना पड़ेगा आपको, तभी आप ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य मते विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ या क्षैतिज समतल के मध्य मते विराम स्थिति में है,
न्यूटन के तीसरे गति का नियम का वो उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है। न्यूटन का तीसरे गति का नियम, तीसरा गति का नियम क्या कहता है? न्यूटन का जो तीसरा गति का नियम ये क्या कहता है? तो इसमें जो है आपको पता होगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आपको पता होगा, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ते थे, नाव के किनारे पर कूदने पर क्या होता है? नाव पीछे हट जाता है। रॉकेट को उड़ाने पर, ये सब न्यूटन के तृतीय गति के नियम में तो ही दिया हुआ है, नियम में पढ़े होंगे आप लोग। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोडियम कार्बोनेट जो है ऑप्शन ए में, ये जो है आपका क्या करता है? यहाँ नीला है ना, सॉरी, ये क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। और आप बताइएगा कि लाल लिटमस को नीला अम्ल करता है या क्षार करता है? दोनों बताइएगा कि अम्ल क्या करता है और क्षार क्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए क्वेश्चन हम वही पूछते हैं जो बार बार हम क्वेश्चन को रिपीट करवा रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ना, उस क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं कि बीच में आप लोगों से पूछ ले। पूछने का रीज़न ये होता है, ये नहीं है कि हम आप लोगों को जज करते हैं। पूछने का रीज़न ये होता है कि आप लोगों को रिवीजन के तौर पे वो चीज़, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ होती है ना, तो हम लोग भूल जाते हैं उस चीज़ को। छोटे चीज़ों को हम लोग माइंड नहीं करते, सोचते हैं अरे ये याद है, एग्जाम में हम लोग कर लेंगे, बट छोटी चीज़ एग्जाम में परेशानी की वजह बनती है। तो बस यही इसी रीज़न से हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न हम देख रहे थे, क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्यूप्रिक क्लोराइड प्रयोग होता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि के उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब किसी चीज़ को अगर लाइट ही है, तो लाइट को अगर बिजली नहीं मिला, लाइट में अगर आपके तार वायर में अगर करंट नहीं आया, तो आपके घर में भी लाइट नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऊर्जा मिलता है इससे। तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो चलिए हम सारे विटामिन को भी यहाँ पे कवर करवा देते हैं आपको। स्टार्ट हम विटामिन ए से ही करेंगे। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि जितने भी विटामिन हैं के तक हम सारा को आपको कवर करवा दें। सबसे पहले विटामिन ए के बारे में देखते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन कौन बीमारी होता है? रतौंधी होता है, जीरोप्थेलैमिया होता है, और संक्रमण का भी खतरा इसी से होता है। ठीक है, चलिए ये तो विटामिन ए हो गया। विटामिन ए के बाद हम विटामिन बी पे आते हैं। विटामिन बी जो है वो 12 प्रकार का आप पढ़े होंगे, 12 प्रकार का होता है। इसमें 12 प्रकार में आप सबसे पहले विटामिन B1 को जानिए। B1 क्या है? B1 इसका रासायनिक नाम थाइमिन है। क्या इसका रासायनिक नाम? थाइमिन है। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, थाइमिन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2, जो कि आंसर है इसका। लकवा विटामिन B2 की कमी से ही होता है। ठीक है, विटामिन B2 जो है इसे कहते हैं राइबोफ्लोविन। क्या कहते हैं इसको? राइबोफ्लोविन कहते हैं। और इससे आपका जो है वो त्वचा का फटना होता है, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना, ये सभी होता है आपका विटामिन बी यानी कि राइबोफ्लोविन की कमी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विटामिन B3 क्या होता है। तो विटामिन B3 का नाम होता है निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन इसको बोलते हैं। इससे पेलाग्रा होता है यानी कि त्वचा का दाद वगैरह जो बोलते हैं। और एक और रोग होता है 4D सिंड्रोम्स बोलते हैं उसको, है ना, विटामिन B3 से। फिर विटामिन B5 पे आइए। विटामिन देखिए हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। विटामिन B5 की बात करेंगे तो विटामिन B5 में आपका हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं इसको, पेंटोथेनिक अम्ल। इससे जो है बाल सफ़ेद होता है, मंदबुद्धि होना, जो बच्चे थोड़ा सा बात को नहीं समझते हैं, थोड़ा सा क्या शांत टाइप होते हैं, उसको मंदबुद्धि बोला जाता है। तो वो विटामिन B5 से होता है, कमी से होता है। फिर आता है आपका विटामिन B6। उसको विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, जिसे एनीमिया और त्वचा रोग होता है। फिर आता है विटामिन B7 जिसे बायोटीन कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो विटामिन B2 लिखा हुआ है ना, ये आपका गलत दिया हुआ है, यहाँ पे B7 होना चाहिए। ठीक है, आप लुसेंट का बुक निकाल के उसमें देखिएगा, विटामिन B7 की कमी से आपका लकवा रोग होता है। यहाँ पे 2 गलत लिखा हुआ है, B7 इसको कर लीजिएगा। विटामिन B7 की कमी से लकवा होता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना होता है।
विटामिन B11 इसको फॉलिक अम्ल बोलते हैं और इसकी कमी से एनीमिया पेचिश रोग होता है। और लास्ट है आपका विटामिन B12, साइनोकोबालमिन इसका नाम है और इससे एनीमिया और पांडु रोग होता है। ठीक है, ये फाइनली आपका हो गया। फिर आप विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, एस्कर्बी और मस्कीटो का फुलना इससे होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो है रिकेट्स होता है बच्चों में और वयस्क में ऑस्टियोमाइलेसिया रोग होता है। ऑस्टियोमाइलेसिया वयस्क में यानी सयानों में, जो जवान होते हैं उसमें होता है। एक है विटामिन ई, पहले देख लीजिए फिर के को देखेंगे। विटामिन ई का जो नाम है वो टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। इससे जो होता है वो बांझपन होता है, बांझपन बोलते हैं, जो संतान की उत्पत्ति जिस मदर से नहीं हो पाती है तो उसको कहते हैं बांझपन। एंड नेक्स्ट आपका विटामिन के है। विटामिन के इसका रासायनिक नाम फ्यूलोक्यूनिन है, फ्यूलोक्यूनिन। इससे ब्लड का जो थक्का है, थक्का बनना, रक्त का जो थक्का न बनना होता है, इसी से कमी से होता है। तो उम्मीद करेंगे कि जितना भी विटामिन हमने आपको बताया वो सब आप लोगों को याद होगा और रिवीजन भी आप लोगों का हो गया होगा। और प्लीज़ आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। लकवा विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन B7। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव शरीर में निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ये डिंबबाही नालिका में होती है, डिंबबाही नालिका में। फेयरवेल कैप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? फेयरवेल कैप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो न्यूजीलैंड का ये दक्षिणतम बिंदु है। कहाँ का? तो ये जो है आपका दक्षिणतम बिंदु है कहाँ का? न्यूजीलैंड का। चलिए अब हम इंडिया का भी देख ही लेते हैं, अपने भारत का। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। चलिए हम बात करते हैं उत्तरतम बिंदु को क्या बोलते हैं? तो उत्तरतम जो उत्तर की बिंदु होती है उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कॉल बोलते हैं इसको शायद, हाँ इंदिरा कॉल बोलते हैं इसको। और दक्षिणतम को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है गौर माता, जो आप अच्छा बताइएगा, एक मिनट। चलिए हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे बट वो क्वेश्चन मेरे को मिला ही नहीं, मैं कहीं लिख के रखी हुई थी, याद नहीं आ रहा है मुझे, तो अगर जब याद आ जाएगा पूछ लूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु वगैरह क्या है। देखिए ये आपका उत्तर है, इसे दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। दक्षिणतम बिंदु नीचे है आपका, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये इंदिरा कॉल है, ये इंदिरा कॉल है, ये बता रही थी ना मैं आपको। ठीक है, अच्छा इंदिरा पॉइंट ये जो है आपका, ये ब्रिज निकोबार द्वीप में स्थित है और सबसे पहले इसको पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, इंदिरा पॉइंट को, है ना। और ये भूमध्य रेखा से जो है 876 किलोमीटर दूर है, ये भी याद रखिएगा। और भारत का इंदिरा कॉल जो है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट हम आपको बता दिए। इंदिरा कॉल जो है, इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु है और ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, है ना। पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा? पश्चिमी बिंदु की बात करें तो इसको बोलते हैं, पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं आपका सरक्रिक, जो गुजरात में है। और किबूती जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है वो है आपका पूर्वी बिंदु। क्या है? पूर्वी बिंदु। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को याद रखिएगा, जरूरी है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे स्टॉप हुई थी वो क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला, नेक्स्ट सेट में आपको देखेंगे, अगर याद आ जाए तो पूछ लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं क्वेश्चन क्या था, तो मैं नहीं चाहती कि उल्टा पुल्टा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूँ, इसीलिए इसको स्किप करते हैं। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आता है सुखोई लड़ाकू विमान। सुखोई लड़ाकू विमान जिसका नाम है 30 MKI उड़ाने वाली और इंटरनेशनल वार गेम में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन है वो? अवनी चतुर्वेदी। सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली इंटरनेशनल वार गेम में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट है अवनी चतुर्वेदी। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है किसने? तो वो जीता है आपका जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने। 43 नंबर प्रश्न आपका मैच करने वाला है सूची 1 को सूची 2 से। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। सास्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र आपका झांसी में है। तो आपका सही हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल है? तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी जो कि आपका जमुनापारी है। कौन है? जमुनापारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है?
तो रेणुकूट जो है ये आपका रेणुकूट जो है यह केंद्र लौह इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। बाकी भद्रावती, विशाखापत्तनम, सलेम सभी आपका लौह केंद्र इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति आपका कोरबा जो है, जो आदिम जनजाति है कोरबा। राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को गणित दिवस। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में डैश देश के लिए खेलते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। शब्द संक्षेप एसटीडी से क्या तात्पर्य है? एसटीडी जो पहले कॉल करने के लिए हम लोग कहीं जाते थे, एसटीडी पीसीओ वगैरह पे, आप लोगों को याद होगा। तो इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रैक डायलिंग। क्या है इसका फुल फॉर्म? सब्सक्राइबर ट्रैक डायलिंग। सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू किया है? तो सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए झारखंड राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू की है, झारखंड राज्य सरकार ने। चलिए ये टेस्ट आपका समाप्त हो गया। अब देखते हैं दूसरे। तो टेस्ट नंबर आप 7 देखेंगे, 6 आपका हो गया, 7 देखते हैं। चलिए 7 नंबर यहाँ पे फिर से पहला प्रश्न आपका सुमेलित करना है। एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ दमनकर्ता का नाम दिया हुआ। 1857 की क्रांति याद कीजिए, उसी के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बरेली। बरेली की अगर हम बात करते हैं तो बरेली में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो है मैच भी आप लोग कर सकते हैं। सूची 1 को सुमेलित कीजिए। हाँ, सुमेलित करना है आपको और निम्न में से सही कथन को चुनें। जो सही कथन है उसको बताना है। तो आपको सही कथन बताना है। बरेली विसेंट आयर, विषय सही सुमेलित है आपका। लखनऊ से कैंपबेल सही दिया हुआ है। फैजाबाद से हंडसन, ये आपका सुमेलित नहीं है। फैजाबाद से आपका हंडसन नहीं थे, फैजाबाद से थे कर्नल नील। कौन थे? कर्नल नील थे, ठीक है। फैजाबाद से याद रखिएगा। जगदीशपुर से आपका दिया हुआ है, जगदीशपुर से दिया हुआ है आपका कर्नल नील। जगदीशपुर से कौन थे? तो जगदीशपुर से आपका कर्नल नील नहीं थे, बल्कि जगदीशपुर से विलियम टेलर और विसेंट आयर थे, जो कि इसके विद्रोह दबाने वाले थे, है ना। तो ये भी आपका गलत है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा फतेहपुर। फतेहपुर से जनरल रेनॉल्ड, फतेहपुर से जो थे फतेहपुर से जनरल रेनॉल्ड थे, ये सही है। तो इसमें से सही आपका मात्र 1, 2 और 5 है, बाकी दोनों गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सुमेलित है। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल में सन्निधत्ता किस विभाग का प्रधान था? तो मौर्य काल में सन्निधत्ता जो हुआ करता था ये राजकीय कोषागार व्यवस्था का प्रधान होता था, है ना। मौर्य काल में सन्निधत्ता राजकीय कोषागार व्यवस्था का प्रधान होता था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय किस देश से संविधान से लिया गया है? तो उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय जो लिया गया है ये आपका लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया है आपका कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 कनाडा के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 143 में होगा, याद रखिएगा, आर्टिकल 143। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है ये कौन से एज में हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है ये आपका हुआ है सेनोजोइक काल में। कब हुआ है? सेनोजोइक काल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ पहाड़ी या पर्वत है, दूसरी तरफ भारतीय राज्य की अवस्थिति है। बटकेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये आपका बिहार में है, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। बिलारी श्रृंखला आपका कर्नाटक में है, बिलारी श्रृंखला। चीन श्रृंखला आपका ये हो जाएगा मणिपुर, चीन श्रृंखला मणिपुर में हो जाएगा। धोसी पहाड़ी आपका हरियाणा में हो जाएगा। तो आंसर 3, 4, 2, 1 किस में है? 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, देखिए मूल अधिकार को मूल क्यों कहा जाता है? इस ऑप्शन को आप लोग जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। देखिए ये सही है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन ये आपका डिफिनीशन नहीं बता रहा है कि मूल क्यों कहते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप, ये आपका ये भी सही है, लेकिन ये भी इसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन को नहीं डिफाइन करता, इसलिए ये गलत है। सरलता में संशोधनीय नहीं है, ये भी आपका जो है वो सही है, लेकिन गलत है। मानव के प्रकृति और अप्रदीय अधिकार है, बिल्कुल सही। मानव के प्रकृति और अप्रदीय अधिकार है,
ये आपका बिल्कुल जो इसीलिए इस मूल अधिकार को मूल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें ऐसे प्रश्न में आपको अगर स्टेटमेंट दिया होता है कि इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें से सभी आपका सही होता, लेकिन सिर्फ मूल क्यों कहा गया है, तो उसके लिए क्योंकि मानव के प्रकृति और अपरिदीय अधिकार है, इसीलिए। आगे है, नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया। तो नरसिम्हम समिति की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित, बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित जो है यह सुझाव दिया था नरसिम्हम समिति ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7वां का सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आठ नंबर प्रश्न आता है। देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है। तो चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैंक ऑफ इंडिया का। किसका है? बैंक ऑफ इंडिया का है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्रमशः है। तो इसमें आपको बताना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शिवहर और समस्तीपुर हो जाएगा। शिवहर और समस्तीपुर की अगर हम बात करें तो शिवहर जो हो जाएगा वो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है, और न्यूनतम आपसे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में समस्तीपुर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद को जो है इनकी प्रथम मतलब प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी। ये बिहारी के संपादक हैं बाबू महेश्वर प्रसाद। दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है। तो दुनिया की पहली सैंड बैटरी जो है यह स्थापित की गई है आपका फिनलैंड में। कहाँ पे? फिनलैंड में स्थापित की गई है। फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो ये जीतने वाला आपका सर्जियो पेरेज है। फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब सर्जियो पेरेज ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। निम्नलिखित में कौन से विटामिन में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी में। विटामिन बी में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार करता है। तो इस प्रश्न का आंसर है गर्भाशय। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का गर्भाशय हिस्सा अपने आप तैयार करता है। मलहम बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो मलहम बनाने में जो है जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मलहम बनाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 17 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च दाब। तो सुमेलित जो नहीं है वो है आपका टैक्योमीटर दाबांतर, ये सुमेलित नहीं है। टैक्योमीटर दाबांतर ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी कहलाती है। तो इसे कहा जाता है, इसका आंसर जो देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसबायोपिया। जब उम्र बढ़ने के साथ साथ देखने में जो लोगों को प्रॉब्लम होती है उसे कहा जाता है प्रेसबायोपिया। क्या कहा जाता है? प्रेसबायोपिया कहा जाता है। और अबिंदुकता जिसको रतौंधी बोलते हैं, उसमें कॉर्निया क्या होता है कि वो 90 डिग्री जो हम लोग देखते हैं ना, वो 90 डिग्री नहीं देख पाते हैं। अगर आप अगर 90 डिग्री पे देखिएगा तो आप कहीं अलग, आप कहीं और देख सकते हैं। 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधा आप नहीं देख पाइएगा। तो वैसी चीज़ों को बोलते हैं एस्टिग्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? एस्टिमेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी। तो जब एक ही तत्व 2 परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की जो प्रकृति होगी वो अध्रुवीय सहसंयोजक होगी। अध्रुवीय सहसंयोजक। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। तो अनॉक्सी श्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है बॉम्बे जयश्री को। संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर। भारत में महिला और पुरुष 2022 नामक रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, CSO जो है, CSO। भारत में महिला और पुरुष 2022 नामक रिपोर्ट जो है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी करता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है इसका विषय हो जाएगा आपका सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, 24% आरक्षण किससे संबंधित है? आप जरूर बताइएगा 24% आरक्षण के लिए किसने दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वो बना था आपका हेस्टिंग्स। कौन बना था? हेस्टिंग्स बना था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, जिसको हवा महल के नाम से जानते हैं, वही है पंचमहल जो फतेहपुर सिकरी में है। यह अकबर के द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की सामयिक निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है वो भारत के सामयिक निधि में राज्यों के राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। 27 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर के जो है इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 28 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है इंडुकी तापीय शक्तिगिरी, ये गलत हो जाएगा, ये पेरियार पे हो जाएगा आपका। उसके बाद पेरियार नदी पे जो केरल में है उस पे है ये, तो ये आपका पहला ही सुमेलित जो है सुमेलित सही नहीं है वो बताना है। तो पहला आपका सुमेलित तो नहीं है, तो पहला तो नहीं होगा, पहला को तो छोड़ ही दीजिए, काट दीजिए। एंड सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, तीनों है आपका। तो आंसर जो हो जाएगा 28 का वो ए हो जाएगा, 2, 3, 4। 10,000 धुआंधारों की घाटी पाई जाती है। 10,000 धुआंधारों की घाटी पाई जाती है अलास्का में। कहाँ पे? अलास्का में। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम शासक ने चोल शासक है, इसने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार श्रीलंका विजय को पूर्ण किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से बेंगलुरु शहर को सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? तो पहला पनडुब्बी बेस शुरू करने वाला जो है वो बना है बांग्लादेश। कौन बना है? बांग्लादेश, जिसने अपना पहला पनडुब्बी बेस तैयार किया है। ऑप्शन नंबर डी। सभी लवण होते हैं, तो सभी लवण जो होते हैं वो वैद्युत अपघटय होता है, सभी लवण वैद्युत अपघटय होता है। 34 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में जो है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंग लगाया जाता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में आप देखिएगा जो लगा रहता है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में कोणीय संवेग का आयाम होता है। किसका? कोणीय संवेग का। डुओडिनम डैश का भाग है, तो डुओडिनम जो है ये भाग है छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। अब फिर से यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, तो चलिए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले रक्ताहारी की बात करें तो वो जोंक हो जाएगा, रक्ताहारी जोंक हो जाएगा। शाकाहारी आपका हाथी हो जाएगा, सर्वाहारी आपका केकड़ा हो जाएगा, मांसाहारी आपका जरक हो जाएगा, मांसाहारी जरक हो जाएगा।
तो इसमें दिया है 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में, देखिए 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका में जल के प्रवेश करने पर इसके जीवद्रव के द्वारा लगने वाला दाब कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा स्फीति दाब कहलाता है। कोशिका में जल के प्रवेश करने पर इसके जीवद्रव के द्वारा लगने वाला दाब स्फीति दाब कहलाता है। इटली के उत्तरी भाग में उत्तर पूर्व से चलने वाली ठंडी हवा का नाम क्या है? तो इटली के उत्तरी भाग में उत्तर पूर्व से चलने वाली ठंडी हवा का नाम हो जाएगा बोरा। क्या नाम है इसका? बोरा। इटली में चलने वाली ठंडी हवा है। मतुआ मेला किस राज्य में मनाया जाता है? मतुआ मेला पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में मतुआ मेला। उपग्रह डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने INS-2B के ग्राउंडेड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया? इस उपग्रह से डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने INS-2B ग्राउंडेड स्टेशन का उद्घाटन जो किया है ये नेपियार्ड में किया है। कहाँ पे? नेपियार्ड में। नेपियार्ड नहीं होगा इसका आंसर, तिप्फू हो जाएगा। हाँ तिप्फू हो जाएगा, है ना, भूटान की राजधानी तिप्फू में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ए फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इन ए फ्री स्टेट जो है ये लिखी गई है आपका BS नाइपॉल के द्वारा। किसके द्वारा? इन ए फ्री स्टेट, BS नाइपॉल की रचना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो 1900, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1969 से। 67 में घोषणा हुआ था, 1969 से जो है वो कंटिन्यू दिया जा रहा है, याद रखिएगा। तो बहुत लोग 67 भी मारेंगे इसलिए हम पहले ही बता दिए हैं, घोषणा हुआ था। यहाँ पूछा गया कि प्रदान किए जा रहे हैं। NSDL का पूरा नाम पूछा गया है, NSDL का फुल फॉर्म। तो NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। प्रोडूनोवा निम्नलिखित में से किस महिला खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? प्रोडूनोवा निम्नलिखित में किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका जिम्नास्टिक्स से। आगे देख, जिम्नास्टिक्स नहीं होगा, 46 का गलत आंसर दिया हुआ, साइकिलिंग से हो जाएगा ना, साइकिलिंग से होगा। एक मिनट नहीं, जिम्नास्टिक्स सही है। प्रोडूनोवा निम्नलिखित में से किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है? जिम्नास्टिक्स का करेक्ट आंसर है, सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया जाता है, चाहे मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ये मनाया गया आपका 21 मार्च को, वन दिवस 21 मार्च को। चलिए यहाँ पे फिर से आपको मैच करने के लिए मिल गया है। 48 में पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी वादक हैं। ओंकार नाथ ठाकुर जो हैं ये वायलिन वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसी, जो उड़ीसा का है। प्रियवंदा मोहंती का संबंध उड़ीसा से है। अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो चलिए ये भी आपका सेट यहाँ पे जो सेट नंबर 7 था समाप्त हो गया है। अब हम 8, 9 और 10 3 सेट और देखेंगे यहाँ पे। आ गए सेट लेके, नेक्स्ट सेट है आपका 8 नंबर। 8 नंबर सेट है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न आप देखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो गोलकनाथवाद की अगर हम बात करें, ये 1969 का केस है, 1969 का है। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद का अगर हम बात करें दोस्तों, तो केशवानंद भारतीवाद आपका 1973 का है। और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का है, 1971 का। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1976 का है। तो अब तो आप लोग आराम से इसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका 1 हो जाएगा, फिर 3, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। दूसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 जो है, आर्टिकल 355 के अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। तो लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है वो है आपका अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया जो है ये उत्तरदायी है।
निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं कि सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया है माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा। तो इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है वो चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा, ये सुमेलित नहीं होगा। इसमें आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान को काट दीजिएगा, बाकी सभी सही है, पंजाब और हरियाणा में भी है। ठीक है। किस विवाह में वर द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय दिए जाने का प्रावधान है? एक जोड़ी गाय, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं आपका ये आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में जो है ऐसा है, जो कन्या के जो पिता होते हैं वो एक जोड़ी गाय देते हैं आर्ष विवाह में। ठीक है। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तक में से कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी? तो गुप्त काल की लिखी हुई पुस्तक आपका है अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। 1 2 3 4 सभी आपका जो है ये गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक है। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की स्तुति की थी? कृषि जोत पर कर लगाने की स्तुति की थी, ये आपका हो जाएगा राज समिति, राज समिति हो जाएगा। राज समिति कृषि जोत कर समिति से संबंधित है। देखिए आप अगर ज्ञान प्रकाश की बात करेंगे तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है चीनी घोटाला से। किससे? चीनी घोटाला से हो जाएगा, चीनी घोटाला से हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कुछ समिति को मैं रिपीट कर देती हूँ, जैसे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो है उसे बता देती हूँ। नरसिम्हा समिति बैंकिंग वित्तीय स्थिति से है। गायोपोरिया की बात करें तो ये भी बैंकिंग वित्तीय ग्राहक से संबंधित हो जाएगा। पिंटो समिति नौवहन उद्योग से है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से हो जाएगा, और गोस्वामी भी आपका हो जाएगा। गोस्वामी और तिवारी समिति ये दोनों औद्योगिक रुग्णता से हो जाएगा। रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर से है। खुसरो समिति कृषि साख से है। राज समिति आपका कृषि जोत कर से हो गया। राजा चलैया समिति याद रखिएगा कर सुधार से है। केलकर समिति प्रत्यक्ष कर जीएसटी से, और एलके झा समिति अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा आप लोग। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बहुत को रोजगार प्रदान करते हैं, क्योंकि वो बहुत को रोजगार प्रदान करते हैं। कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो यह सभी केंद्र जो हैं आपके हो जाएंगे ताप विद्युत शक्ति का। कहलगांव, कांटी, बाढ़, नवीनगर निम्नलिखित ये सभी बिहार का है। ठीक है, ये ताप विद्युत केंद्र है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति पूछा गया है, वो हो जाएगा आपका संथाल जनजाति। कौन है? संथाल, जो झारखंड में है। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? अच्छा, मैं इसका संथाल का कहाँ, झारखंड बता दी क्या? 1 मिनट, हाँ सही है, मुझे कुछ और लगा। एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है, इसका उद्घाटन आपका किया गया है देवस्थल में। कहाँ पे किया गया है? देवस्थल में। और इसमें जो है कौन से दर्पण का उपयोग किया गया है? तो अवतल दर्पण का, याद रखिएगा। भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम का नाम जो है वो किसी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। वो खिलाड़ी है आपका रानी रामपाल के नाम पर। किसके? रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। और ये हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है भारत में? कमेंट करके बताइएगा। कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? कि बिच्छू, कॉकरोच और झींगा, ये तीनों एक ही सेट के हैं क्योंकि ये तीनों आपका ऑर्थोपोडा संघ का है। तीनों ऑर्थोपोडा का है, बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है इसमें से आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल। अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है ये आपका होता है हरित लवक के स्ट्रोमा में। अप्रकाशिक अभिक्रिया किस में होती है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। मैनोमीटर दाब, कार्बोमीटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोमीटर भूकंप तरंग हो जाएगा। ये आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो सीमांत घर्षण जो है निर्भर करता है तल की प्रकृति और अभिलंब पर। तल की प्रकृति और अभिलंब सीमांत घर्षण निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 18। उत्प्लावी बल निर्भर करता है।
उत्प्लावी बल जो है ये निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर। विस्थापित तरल के भार पर उत्प्लावी बल निर्भर करता है। विरंजक चूर्ण के रूप में कौन सा कथन औसत्य है? तो विरंजक चूर्ण के रूप में जो कथन औसत्य है वो है आपका जल में अधिक विलय होना। ये आपका औसत्य है क्योंकि वो अधिक नहीं होता है, कम विलय होता है। ठीक है, बाकी हल्के पीले रंग का चूर्ण सही है। ऑक्सीकारक ये भी सही है। तनु अम्ल का प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है। तो मुख्य यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो होती है वो क्या प्रदर्शित करती है, जिसको आप लोग प्रिंसिपल जो होता है उसको आप लोग किस चीज़ से बताते हैं? एन से बताते हैं ना। तो एन क्या बताता है? तो एन जो है वो इलेक्ट्रॉन की नाभिक दूरी को बताता है, इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी को बताता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम है, तो इसमें सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन संख्या होता है उसका 11 होता है ना। 1s2 2s2 आप लिखेंगे, 2p6 और इसमें आप लिखेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका क्वांटम संख्या आप निकालिएगा तो आ जाएगा, और क्वांटम संख्या जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की नाभिक दूरी को बताता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें जो सोडियम का आपका 9वां कक्षा का बताना है क्वांटम संख्या, तो कैसे आप लोग निकाल सकते हैं? तो कमेंट करके बताइएगा कौन कौन लोगों को आता है निकालने। किस राज्य ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। किसने? उड़ीसा राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 22, लोगों को वनों की आग की रोकथाम के बारे में जागरूक कराने के लिए हटेगी फुलनू लौटेगी चारागाह नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो हटेगी फुलनू लौटेगी चारागाह नामक अभियान को शुरू करने वाला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, और ये इसलिए शुरू किया गया है ताकि जो जंगलों में आग लगती है उससे लोगों को जागरूक किया जा सके। अधोलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित है? अधोलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित है? 1849 सतारा विलय, 1848 पंजाब विलय, 1856 अवध विलय, 1855 झांसी विलय। मात्र और मात्र आपका एक ही सुमेलित है, बाकी सभी असुमेलित है। कैसे बात करते हैं? सतारा का 1848 हो जाएगा, सैडलर 1900 कहाँ चले गए? सतारा का आपका हो जाएगा 1848, उसके बाद पंजाब विलय आपका 1849 हो जाएगा, और ये 1856 जो दिया हुआ है ये आपका, ये 1856 गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका केवल और केवल डी ही सही है, सॉरी सी सही है, सॉरी हे भगवान, सॉरी गलत हो गया, सी ही सही है। 1856 अवध विलय बिल्कुल सही है। झांसी का 1855 नहीं होगा, ये गलत होगा। झांसी का मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा झांसी का कब है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको बात करते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग 1882 का है, हंटर आयोग 1882 का है। सडलर का बात करें तो ये 1917 का है। वुड का घोषणा पत्र ये आपका हो जाएगा 1854, और सर्जेंट योजना हो जाएगा 1944। तो अब तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आंसर आपका 3142 हो जाएगा, 3124 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को अनुमोदन किया? तो संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को अनुमोदन किया वो है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम जो है ये संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया। 26 है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान जो बनाया था वो बनाया था आपका इसे मोहम्मद रजा खान को, और सिताब राय बिहार से था, बिहार का सिताब राय था। सुमेलित करना है, खनन क्षेत्र है और खनिज दिया हुआ है। मलाज खंड जो बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा तांबा के लिए। केंद्रमुख आपका लॉयस का, कोरबा आपका हो जाएगा कोयला के लिए, और जादूगोरा हो जाएगा यूरेनियम के लिए। तो चलिए आप इसे देख लीजिए एक बार जरा सा। मलाज खंड तांबा, केंद्रमुख लॉयस, कोरबा कोयला, जादूगोरा यूरेनियम। ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। 2314 गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क आपका टोंस नदी के उद्गम क्षेत्र में है। टोंस नदी के उद्गम किस राज्य में है बताइएगा?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है आपका आर्टिकल 167। और 165 में क्या आपका दिया है? तो महाधिवक्ता का संबंध 165 से है। आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य था, तो आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य कौन सी योजना से है? तो देखिए, चौथी योजना 1969 से आपका है, 1969 से 74। उसके बाद बी में है आपका 7वीं योजना, ये हो जाएगा 85 से 90। तीसरी योजना की बात करें तो यही आपका हो जाएगा, आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य तीसरी योजना है, और 1980 से 85 आपका छठी योजना है। सामान्य लोगों को भी वेदों की जानकारी प्रदान करने के लिए वैदिक हेरिटेज पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। सामान्य लोगों को भी वेदों की जानकारी प्रदान करने के लिए वैदिक हेरिटेज पोर्टल को अमित शाह ने लॉन्च किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया? लातूर, महाराष्ट्र में किया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू ऑफ नॉलेज। मीसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को डैश कहते हैं? मीसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को जो है इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं शिलोम। सिसोम नहीं, गलत लिखा हुआ है, सिलोम बोलते हैं, शिलोम। लॉ ओ कर लगाइएगा। घास की पत्तियां किसकी उपस्थिति के कारण वलित होती है? वलित मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो बुल्ली फॉर्म कोशिका के कारण जो होती है वो घास की पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? तो मनुष्य में जो है वो 14 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, मनुष्य में 14 जोड़ी। झाग प्लवन विधि किसके धातु क्रम में प्रयुक्त की जाती है? झाग प्लवन विधि जो है यह प्रयुक्त की जाती है सल्फाइड अयस्क के धातु क्रम के रूप में। सल्फाइड अयस्क करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को डैश कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को जो है ये कहा जाता है आपका पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो देखिए, ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा है ना। तरंग तो वो बाद में बनता है, तो यांत्रिक तरंग और यांत्रिक ऊर्जा दोनों लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा के बाद वो अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट बजने, उसका जो वॉइस होता है वो बजता है तब तो तरंग उत्पन्न करता है ना। तो पहले तो ध्वनि ऊर्जा होता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो इसका भार 10 न्यूटन होगा। निकाल के देखिएगा इसका। W बराबर mg, m इंटू जी फॉर्मूला है ना आपका, W बराबर m इंटू जी। इस पर आप लोग निकालिएगा, निकल के आ जाएगा। बृहस्पति ग्रह की कक्षीय चाल है, तो बृहस्पति ग्रह की कक्षीय चाल पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम है, पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। आरबीआई की ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइजेज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापना की जाएगी? तो आरबीआई के ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइजेज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना ये भुवनेश्वर में की जाएगी। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस जो है ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? अभिलिखित प्रथम ओलंपिक जो है ये ईसा पूर्व की बात कर रहा है, तो ये हुआ था 776 ईस्वी पूर्व में, 776 ईस्वी पूर्व में। निम्नलिखित मते से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाविकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? तो नाविकीय पनडुब्बी जो ऊर्जा संचालित पनडुब्बी आपका हो जाएगा आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र एक भारतीय नौसेना की नाविकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को जो प्रोग्राम नियंत्रित करता है वो प्रोग्राम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे जनजाति दिया हुआ है और क्षेत्र दिया हुआ है। बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बिरहोर जनजाति झारखंड में, भूटिया जनजाति सिक्किम में, टोडा जनजाति आपका तमिलनाडु में, और सेंटलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। तो आंसर आप मिलाइएगा 4 3 2 1। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4 3 2 1।
बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? बच्चा नगमा जो लोक नृत्य है ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का बच्चा नगमा लोक नृत्य है पुरुषों का। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया था वर्ष। मगहर महोत्सव जो है ये संत कबीर के सम्मान में शुरू हुआ था वर्ष 1990 में। वर्ष 1990 में। एशियन पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियंस 2023 का खिताब किसने जीता? तो एशियन पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियंस 2023 का खिताब जो जीता है वो जीता है पंकज आडवाणी। किसने? पंकज आडवाणी ने जीता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब तो ये आपका समाप्त हो गया सेट नंबर 8वीं। अब 9 और 10 को देखेंगे। चलिए सेट नंबर आप 9 को देखिएगा। इसमें भी टिक किया हुआ है, माइंड नहीं कीजिएगा आप लोग, बस आप लोग अपने बात पे मेरे बात पे फोकस कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक अल्फाजो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। प्रथम था पुर्तगाली वास्को डी गामा जो भारत का खोज किया था, ये दिया हुआ है। वास्को डी गामा भारत का खोज करने वाला था, ठीक है। और अल्फाजो डी अल्बुकर्क जो था वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार सजाना है आपको। निम्नलिखित पेशवाओं को देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सजा लीजिए और ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक था, ठीक है। उसके बाद बाजीराव 1720 से 40 हुआ। बालाजी बाजीराव जो है ये 1740 से 61 रहा और माधवराव प्रथम जो था वो 1761 से 1772 तक रहा था। दैट मीन्स कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा ये दोनों जो है एक दूसरे से मिलती है उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी घाट पर, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पिग्गी कांगो बेसिन की है, आगामी नागालैंड की है, एनु जापान की, किर्गिज सूडान की है। किर्गिज सूडान की नहीं है, किर्गिज जो है वो मध्य एशिया का हो जाएगा, आपका यही सुमेलित नहीं है। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई? तो एक्ट 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिए जाने की व्यवस्था की गई। छठा है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर उत्तर चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें से आपका देखेंगे तो किसका किसका आपको बताना है। हरियाणा है आपका, हरियाणा का हो जाएगा आपका 1917 से 1966, है ना। उसके बाद हरियाणा हो गया। हिमाचल प्रदेश का आपका हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का आप देखेंगे तो हो जाएगा 1971 में हुआ था शायद हिमाचल प्रदेश का, है ना। देखिए हरियाणा का जो गठन हुआ था ये हुआ था आपका 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद सिक्किम का आपका हुआ था 16 मई 1975 को, ठीक है, 1975 को। नागालैंड की बात करें तो 30 नवंबर 1963 को हुआ था। और मेघालय का आपका हुआ था 1 अप्रैल 1970 को, ठीक है। तो अब आप सजा सकते हैं आराम से इसको। तो आपका सबसे पहले 3 फिर 1 फिर 4 फिर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो छठा का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो मूल्यांकन किया जाता है वो NNP से GNP माइनस मूल्यह्रास को घटाया जाता है, मूल्यह्रास को घटाकर किया जाता है। मिड डे मील कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो मिड डे मील कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो मिड डे मील की अगर हम बात करें तो ये शुरू हुआ था 1955 में और 1955 में आपका 8वीं योजना था, 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बिहार के किस जिले की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो वो पश्चिमी चंपारण जो है ये बिहार का जिला है जो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा को सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है आपका सोन नदी, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है सोन नदी।
अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ी और प्रशिक्षक मतलब ट्रेनर को पुरस्कार देने के लिए किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार सम्मान योजना शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है पहली बार बिहार किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ कौन बने? रोहित जावा बने हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ रोहित जावा बने हैं। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट का। किस विटामिन की कमी के कारण हमारे बाल पकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अभी ही हम विटामिन के बारे में पढ़े थे, उसमें आपको बताए थे। तो बाल पकना जो है वो विटामिन B3 के कमी के कारण, जिसको नियासिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाला रेखा को कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मंदन डैश है? तो मंदन ऋणात्मक त्वरण है, मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। घूर्णीय गति में कोणीय संवेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है? घूर्णीय गति में कोणीय संवेग में परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है जड़त्व आघूर्णन। क्या होता है? जड़त्व आघूर्णन। एक वास्तविक गैस को दाब के प्रयोग द्वारा द्रवित किया जा सकता है, उसका तापमान होता है? तो एक वास्तविक गैस को दाब के प्रयोग द्वारा द्रवित किया जा सकता है जब उसका तापमान क्रांतिक तापमान पर होता है तब। सुमेलित करना है 19 नंबर प्रश्न में भी आपको, यानी मैच करना है। तो धुआं क्या होगा? तो धुआं की बात करें तो गैस में प्रक्षिप्त ठोस हो जाएगा, जेल आपका हो जाएगा ठोस प्रक्षिप्त द्रव, इमल्सन द्रव में प्रक्षिप्त द्रव, फोम आपका द्रव में प्रक्षिप्त गैस हो जाएगा। यानी कि 4 2 3 1 4 2 3 1 आपका ऑप्शन किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिका अंग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए जो होता है वो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में होता है। ऑप्शन नंबर ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया? तो ये सिप्रा दास को, किसे? सिप्रा दास को दिया है। 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो नेपाल का नया राष्ट्रपति रामचंद्र पंडौल बने हैं, रामचंद्र पंडौल। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन में ही आपको दिया हुआ है। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो दिल्ली का दीपक यानी कि चिराग ए देहलवी निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है, निजामुद्दीन औलिया को। सुमेलित करना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोलकाता मुख्यालय था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेपापट्टनम था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडुचेरी। तो बिल्कुल सामने सामने आपका सही है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? विनय पिटक, सूत पिटक, अदम पिटक, महावंश। महावंश में ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। महावंश बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, जो कि आर्टिकल 44 में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राष्ट्रपति जब केवल राज्यसभा के सत्र में हो और या जब केवल लोकसभा के सत्र में हो, तब दोनों सत्र में हो, तब उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। दी गई पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की दिशा में सही अनुक्रम क्या है? तो दक्षिण से उत्तर के क्रम में आपको बताना है, यानी दक्षिण से उत्तर के क्रम में पहाड़ियों का क्रम बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो हो जाएगा सातमाला पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, उसके बाद कैमूर पहाड़ी, फिर आपका हो जाएगा नागा पहाड़ी, फिर होगा पीर पंजाल पहाड़ी, पीर पंजाल होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान त्वरित झांझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान त्वरित झांझाओं के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, चेरी ब्लॉसम।
केंद्र सरकार के समस्त वित्तीय संसाधनों को क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार के समस्त वित्तीय संसाधनों को सार्वजनिक वित्त कहा जाता है। क्या? सार्वजनिक वित्त कहा जाता है। 31 नंबर प्रश्न है कि 100 से ज़्यादा चीतों का हस्ताक्षर के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 100 से ज़्यादा के लिए पूछा गया है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका से किया है। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? उत्तराखंड में। शुक्राणु और अंडाणु के सहयोग की कौन सी प्रक्रिया यूग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणत होती है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। शुक्राणु और अंडाणु के सहयोग से लैंगिक प्रजनन यूग्मनज नामक एक संरचना का निर्माण में परिणत होती है। 34 है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। किसी पादप के प्रवाह का प्रकाश की ओर झुक जाना किससे संबंधित है? तो किसी पादप के प्रवाह का प्रकाश की ओर झुक जाना धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, उजला कशिश या सफ़ेद थोथा होता है। उजला कशिश या सफ़ेद थोथा जिंक सल्फेट को कहते हैं, जिंक सल्फेट को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो 36 का करेक्ट है। अच्छा, नीला थोथा फेरस सल्फेट को कहा जाता है। पोटेशियम को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाता है? तो पोटेशियम को आवर्त सारणी प्रथम में रखा जाता है, पहले में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने की। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जब लघु पथ यानी शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है, परिपथ में धारा क्या होती है? पर्याप्त रूप से बढ़ती है। क्या होती है? पर्याप्त रूप से बढ़ती है। किसी प्रजाति के विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपनी प्रकृति आवास में देखी नहीं गई हो। 50 वर्ष से अगर कोई प्रजाति, कोई जानवर, जीव जंतु नहीं देखा जाता है तो वो विलुप्त समझा जाता है। वैज्ञानिक की एक टीम ने पहली बार मेगाराप्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजातियों के अवशेष कहाँ से खोजे? तो मेगाराप्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजातियां दक्षिणी चिली से। कहाँ से? दक्षिणी चिली से खोजे। सीमा सड़क संगठन की विदेशी परियोजना तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन सुरभि जखमोला जो है ये सीमा सड़क संगठन की विदेशी परियोजना तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है। जल्लीकट्टी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टी त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। विश्व शौचालय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व शौचालय दिवस 2022 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 19 नवंबर को। फिर से आपका यहाँ पे मैच करना है। पलामू कहाँ? पलामू जो है वो किसके लिए है? कौन से खनिज के लिए? तो पलामू की बात करें तो ये आपका बॉक्साइड हो जाएगा, हजारीबाग आपका अब्रक हो जाएगा, खेतरी आपका तांबा हो जाएगा और केयोंझर मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 3 45 का हो जाएगा आपका। हाँ, 4 3 1 2 4 3 1 2 सही है। इनमें कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? तमिल, तेलुगु, मलयालम तीनों है, कोंकणी नहीं होगा। पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी कराची में 1852 में डलहौजी के समय जो है वो पहली डाक टिकट जारी की गई थी। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों से संबंधित हैं। तो गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध फिजी से है। किससे? फिजी से। संक्षिप्त डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा गया, बहुत आसान है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का। लास्ट प्रश्न है इस सेट का। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच। सेट नंबर 9 भी समाप्त हो गया। अब एक सेट बचा है आपका 10 नंबर, इसे देखते हैं। तो सेट नंबर आपका ये 10 रहा। आज का लास्ट है आपका। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो देखिए, भीमबेटका को खोजने वाला अगर हम बात करें तो वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनकर हैं। डॉक्टर विष्णुधर
डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर जो है इसने भीमबेटका को खोजा था। भीमबेटका जो है उच्च पुरापाषाण काल का है और उच्च पुरापाषाण काल का समय है 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक, और इसे ही भित्ति चित्र या शैल चित्र भी कहा जाता है भीमबेटका को। 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं, कूट से ज्ञात कीजिए। तो देखिए बौद्ध संगति जो आपका हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो सबसे पहले कालक्रम के अनुसार बताना है। तो पहला आपका वैशाली में हुआ था, पहला वैशाली में हुआ था, पहला वैशाली राजगिरी में हुआ था, है ना। पहला आपका राजगिरी में हुआ था, दूसरा आपका वैशाली में हुआ था, तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, है ना। तो इस तरीके से आपका सही हो जाएगा, पहला राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ऑप्शन नंबर जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? प्राचीनतम शैल समूह भारत का पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका आर्कियन तंत्र में। किसमें? आर्कियन तंत्र में है। क्वेश्चन 4 देखिएगा, असत्य विकल्प को चुने। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर सत्य है, गंगा सागर परियोजना गंगा नदी पर कुछ है ही नहीं इसलिए गलत हो जाएगा, सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है, कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। तो देखिए इसमें आपका जो आर्टिकल दिया हुआ है उपराष्ट्रपति से संबंधित, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है उससे 63 से स्टार्ट होता है, 63 से जो है आपका 72 तक आर्टिकल उपराष्ट्रपति का कंटिन्यू है, जिसमें 73 में पद दिया गया है, 63 में आपका पद दिया गया है, 64 में राज्यसभा का सभापति होगा, 64 में, 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, 66 में उसका जो निर्वाचन है या फिर उसकी जो योग्यता है वो है, 67 में जो है उसका कार्यकाल दिया है, 68 में उसका 68 में उसका जो है चुनाव दिया है, 69 में उसका शपथ ग्रहण है, और 70 में आकस्मिकता के कारण जो है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किसी आकस्मिकता स्थिति में उस राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो आर्टिकल 70 जो है आर्टिकल 70 में हो जाएगा। और 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला करेगा, है ना। और 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान हो जाएगा। समझ गए? आगे देखते हैं, निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो सिचुएशन आपका तब बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। भारत में कौन मुद्रा की आपूर्ति करता है? तो मुद्रा की आपूर्ति जो होगा वो बैंकों का बैंक आरबीआई करेगा। केवल और केवल आपका यहाँ पे केवल और केवल एक आंसर हो जाएगा, इसका केवल 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, वो है आपका निवेश विधि। निवेश विधि जो है ये आपका राष्ट्रीय आय की मापन विधि नहीं है। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो कि आपका भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपका 9 हो जाएगा, 9 कहते ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित को प्रदर्शित करता है। चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पे 10 में दिया हुआ है, सबसे पहले रोहिणी से स्टार्ट हुआ था, है ना, रोहिणी से स्टार्ट हुआ था। तो पहला ऑप्शन में ही आपको देख रहे हैं रोहिणी दिख रहा है, क्योंकि रोहिणी अब किसी में नहीं है, तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर हो जाएगा। आईएमएफ द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1% रहने का अनुमान लगाया है, 6.1%। भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट जो है इसे लॉन्च किया गया है आपका पट्टीपुलम तमिलनाडु से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, तो वो सुस्त हो जाएगी। क्यों? देखिए टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g। तो अगर g बढ़ेगा तो t घटेगा, है ना, तो सुस्त हो जाएगा ये।
दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या यह अंतर कितना होगा? तो इसका 86 अंतर होगा। अब कैसे होगा हम आपको बता देते हैं। कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है C/5 = F - 32/90। आप इसको जो है आप माइनस कर दीजिएगा, तो आपका माइनस करने के बाद आपका जब 54 और 32 को ऐड कीजिएगा तो 86 आंसर आएगा। ठीक है। जब लघु पथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा जब लघु पथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में जो धारा होती है वो पर्याप्त रूप से बढ़ती है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह प्रयुक्त होता है? तो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों तरीके से जो प्रयुक्त होता है वो हो जाएगा आपका NaNO3। चीली साल्टपीटर इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला क्या? NaNO3। चीली साल्टपीटर इसी को कहा जाता है। भौतिकी में वह कौन सा नियम जो वह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो यह कहता है आपका हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम। भौतिकी का एवोगाड्रो का नियम यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसें के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। चलिए, निम्नलिखित में से असत्य गुणसूत्र बताइए। खरगोश पे 44 सही है। कबूतर में 82 नहीं 80 होता है, ये आपका गलत दिया हुआ है। चिंपैंजी में 48, मेढक में 26, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट दिया है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धप्रगम्य है? अर्धप्रगम्य कोशिका झिल्ली हो जाएगा। अर्धप्रगम्य क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ होती है? तो देखिए, हाथ, चेहरा, पैर, जैसे मन आप आराम से अपने मन से इसको टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, लेकिन जीवा इसको आप जो है अपने मन से नहीं कर, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकते हैं, ये अनैच्छिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है। कैमा है? 42वां। पहली बार परमाणु, रासायनिक और जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश की सेना के बीच तर्कस अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और तर्कस जो हुआ है ये भारत और अमेरिका के बीच, तर्कस भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो योजना से संबंधित पहला विचार, सबसे पहले जो विचार दिए थे वो M विश्वेश्वरैया ने दिए थे। इन्होंने 1934 में प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में दिया था, और राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो अध्यक्ष थे वो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और 1945 में गांधी प्लान दिया था श्रीमन नारायण, और बॉम्बे प्लान जो है ये आर देसाई के नेतृत्व में 1944 में मुंबई के उद्योगपति द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस मृदा में मृदा का स्तर नहीं पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा में मृदा का स्तर नहीं होता है। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई? तो 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने जो है ये लिया था चंद्रगिरी के राजा से। किससे? चंद्रगिरी के राजा से लिया था, और उसे जो वहाँ पर एक किलाबंद कोठी भी बनाया था। 26 नंबर प्रश्न आपका आता है कि किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो RC मजूमदार जो है ये 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था, RC मजूमदार। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो इसका आंसर है आपका जलालुद्दीन खिलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी से है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो दीवान मुस्तखराज है इसका, और मोहम्मद बिन तुगलक का अमीर कोही हो जाएगा। खैरात विभाग, इस्तिहाक और बंदगान ये सभी फिरोज शाह तुगलक का है। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? तो सबसे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो विश्वास प्रस्ताव पर सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है? तो भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। तो याद रखिएगा
ऑक्सी एलो है ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीट में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित है वो 84 सीटें हैं, सॉरी 84 सीट कहते हैं, 47 सीटें हैं, 47 सीटें यानी एसटी के लिए। और एससी के लिए कितना है? 84 है, एससी के लिए 84 हो जाएगा। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है वो है महाराष्ट्र। पहला महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका हो जाएगा हरियाणा दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे आपका है मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। महाराष्ट्र को टोटल 161 पदक मिले हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव जो बनाए गए हैं वो शैलेश पाठक। कौन है? शैलेश पाठक। क्रिया तथा प्रक्रिया डैश होते हैं, तो क्रिया तथा प्रक्रिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? मात्रा के बराबर होते हैं, मात्रा के बराबर। सुमेलित करना है रोग और उपचार को, तो दूरदृष्टि का संबंध आपका हो जाएगा उत्तल लेंस से। जरा दूरदृष्टि हो जाएगा शैलक्रम, नहीं सॉरी शैलक्रम नहीं होगा, जरा दूरदृष्टि द्विफोकसी लेंस हो जाएगा, है ना। निकट दृष्टि दोष का आप याद रखें अवतल लेंस, और मोतियाबिंद का हो जाएगा शैलक्रम। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उप सहसंयोजक बंध में दाता अथवा आयन को कहा जाता है, तो उप सहसंयोजक बंध में जो दाता होते हैं वो उसे कहा जाता है इमल्सन। क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं, सॉरी लुइस, यहाँ टिक कर दी, लुइस क्षार कहते हैं। जो देता है उसको लुइस क्षार कहते हैं, जो लेता है उसे अम्ल, सॉरी उसे लवण कहते हैं। क्षार क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, उसे अम्ल कहते हैं। जो लेता है वो अम्ल हो जाता है और देता है वो क्षार हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में प्रक्षेपित करने पर कहलाता है? इमल्सन कहलाएगा, इमल्सन यानी पायस कहलाता है। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है, तो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का जो उद्गम होता है ये होता है आपका अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। निम्नलिखित में कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो कीटभक्षी पौधा आपका बीनस फ्लाई ट्रैप हो जाएगा। बीनस फ्लाई ट्रैप आपका कीटभक्षी पौधा है। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना जो है इसे कहा जाता है आपका पार्थोजेनिक क्रॉप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अनिषेचक जनन कहते हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि जो की जाती है ये पहाड़ की ढलानों पर की जाती है, पहाड़ की ढलानों पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जलाशय के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? तो मोदी जी के द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया है ये सिरोही में। कहाँ पे? सिरोही में। अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो बना है आपका कर्नाटक हाईकोर्ट, जो कि क्षेत्रीय भाषा यानी मलयालम में अपनी जो उसकी फैसला होगा उसको प्रकाशित करेगा। बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बदरुद्दीन डागर का संबंध जो हो जाएगा ये है आपका बीना से, बीना से हो जाएगा। हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में। किस मल्लिका के नाम से किस खिलाड़ी को नाम जाना जाता है? तो सॉरी किस नहीं है, मिस मल्लिका। मिस मल्लिका के नाम से जाना जाता है आपका, मिस मल्लिका के नाम से पीवी सिंधु को जाना जाता है। पीवी सिंधु मिस मल्लिका के नाम से। आगे देखते हैं, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो सुआ नृत्य का संबंध हो जाएगा आपका बैगा जनजाति से। बैगा जनजाति सुआ नृत्य। सुमेलित करना है 47 में आपको, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। अमृता शेरगिल का संबंध किससे हो जाएगा? अमृता शेरगिल ये हो जाएगा आपका चित्रकार। विष्णुदास सिराली ये संगीतज्ञ हैं। बेगम अख्तर ठुमरी गायिका हैं। पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सामने सामने करेक्ट है। निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल,
विश्व मानव अधिकार दिवस 1 दिसंबर, ये गलत है, 10 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मानव अधिकार दिवस। CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL जो बल्ब हम लोग लगाते हैं व्हाइट वाला CFL, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सौराष्ट्र ने। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है सौराष्ट्र ने। तो ये 5 प्रैक्टिस सेट यानी कि आपका 6 से लेकर 10 तक जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त हो गया है। उम्मीद करेंगे कि आज का सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीक आपका आएगा जो 10 से लेके 15 तक का होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो और हमारा मेहनत आपको पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको हम सारा पेड कोर्सेज का ऑफलाइन जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस कराए जाते हैं, चाहे वो ज्ञान बिंदु का हो, कौटिल्या का हो, खान सर का हो, जितना मेरे पास अवेलेबल होता है हम सारा आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।